हेलो गाइज, वेलकम टू डीपीएस ई लर्निंग प्रोग्राम। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 के होमवर्क को। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने कवर कर लिया था 6 क्लास का जो टोटल ओवरऑल जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल था ग्लोब। उसमें हमने जान लिया था जो मेनली जो बातें थी। आज हम कवर करने वाले जो होमवर्क से रिलेटेड वीडियो, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे आज की वीडियो में ग्लॉसरी को देखते हैं, जो शब्दावली दी गई, जो हार्ड वर्ड्स थे ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द चैप्टर। तो उसमें ग्लॉसरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें, पहला वर्ड यहाँ पर दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। हियर ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स पावर ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी टू पुल टुवर्ड इटसेल्फ। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, अपन गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो इसमें क्या दिखाया गया है, पावर ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी मीन्स कि भाई कोई भी जो सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय जो पिंड है, खगोलीय जो पिंड है, उसकी जो पावर होती है वो भी पुल करने की, खींचने की, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की। कोई वस्तु जो होती, कोई बिलोंगिंग होती, तो किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया है, गुरुत्वाकर्षण बोला गया है। सेकंड हम बात करते हैं, देखें इनके बाद में हम चलते हैं स्टैंडर्ड टाइम्स, मानक समय की बात करें तो देखिए, टाइम ऑफ एनी कंट्रीज मेजर लॉन्गिट्यूडनल सर्किल। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया जो समय होता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी जो देश की प्रमुख जो देशांतर रेखा, जैसे इंडिया की हम जो मेजर लॉन्गिट्यूडनल सर्किल की बात करें तो 88.5 डिग्री जो है वो उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। तो उसको क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। किसी भी देश की टाइम ऑफ एनी कंट्रीज मेजर लॉन्गिट्यूडनल सर्किल को बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव करते हैं। नेक्स्ट जो ग्लोसरी का जो वर्ड है, डेट लाइन, तिथि रेखा या दिनांक रेखा। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पैलेस ऑफ ए न्यू डेज बिगिनिंग। देखिए क्या कहता है, डेट लाइन या तिथि रेखा किसको कहा गया है, 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है, जहाँ से क्या कहता है, पैलेस ऑफ ए न्यू डेज बिगिनिंग, जहाँ से एक नए दिन की शुरुआत होती है, उस स्थान को डेट लाइन बोला गया है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव। देखें आगे क्या करता है, एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आप शॉर्ट आउट करते हैं। देखें आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए उनमें सबसे पहले दिया गया आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इनमें हम देखेंगे एमसीक्यू जो टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, द लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज। कहता है वह रेखा जो क्या करती है, अपनी अर्थ को क्या करती है, नॉर्दर्न और सादर्न जो हेमिस्फीयर है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है। जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और इसके बीचों बीच से जो लाइन मैंने यहाँ पर पास आउट की, ये जो रेखा है, इसको एक पूछ रहा है कि उसको क्या कहा था, क्योंकि ऊपर वाला जो अबव पार्ट है वो क्या कहलाएगा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ये वाला जो पार्ट है, और जो बिलो जो पार्ट वो कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो इनके बीचों बीच से मिडल से जो लाइन पास आउट हो रही, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नो। इक्वेटर, यस। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नो। और ग्रीनविच लाइन, नो। तो इसको बोला जाएगा इक्वेटर लाइन, क्योंकि 0 डिग्री जो होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, पूरे चैप्टर के अंदर हमने सुना, आपने सुना, उसको इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा उसको बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, ए लीप ईयर ऑन द अर्थ हैज़ हाउ मैनी डेज। कहता है एक जो अधिवर्ष होता है पृथ्वी के ऊपर, उसमें कितने दिन होते हैं। तो हमने बताया आपको, जो पृथ्वी जो है जो 365 डेज ले रही थी, और उसमें से जो 6 आवर्स भी साथ में थे, तो ऐसे करके हर 4 साल बाद में 6-6 घंटे जोड़े थे, तो 24 घंटे बनते हैं। और उस 24 घंटे से एक दिन जो है हर 4 साल बाद में क्या हो जाता है, फरवरी के अंदर एड ऑन हो जाता है। और फरवरी जो है होती है हर साल 4 साल बाद में, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स जो फरवरी होती है वो कितने डेज की आती है, 29 डेज की आती है। तो यहाँ पर हम देखें तो एक लीप वर्ष के अंदर कहता है कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष के अंदर दिन होते हैं 366, क्योंकि 365 जो दिन होते हैं और 6 घंटे जो होते हैं वो तो 3 साल तक होते हैं। चौथे साल में जाकर के जो दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 366। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं जो नया सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें देखिए क्या कहता है फिल इन द ब्लैंक के अंदर, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वेटर इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ। देखो सर, यहाँ पर किसी बच्चे ने यहाँ पर गलत रॉन्ग फिल कर रखा है, गलत भर रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वेटर इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ। तो देखो स्टूडेंट्स, सीधी सी बात पूछ रहा है कि पृथ्वी का जो भूमध्यवर्तीय व्यास है, जो अर्थ का जो डायमीटर है भूमध्यवर्ती इक्वेटर लाइन के ऊपर, तो पृथ्वी का जो भूमध्यवर्ती व्यास है वो व्यास किससे ज़्यादा होता है, किससे बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है वो पोल से बड़ा होता है। किन से,
ध्रुवों से, जो ध्रुवों के ऊपर जो डायमीटर होता है उससे कहीं ना कहीं बड़ा होता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कहता है। सेकंड, बी पे आइए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिसाइडेड ब्लैंक्स ऑफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। देखो कहता है कि भारत का जो मानक समय है वो खालिस्तान जो पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। तो अभी मैं आपको बता रहा था वो कितना है, 88.5 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ लिया था और इसमें भी फिल कर रखा है कि जिस बच्चे की बुक है उसने। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम, कहता है पृथ्वी को जो लाइट है, जो रोशनी है, प्रकाश, वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो पृथ्वी को द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, किससे मिलता है, सूरज से मिलता है। ओके सर, डी पे आइए, ऑन 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव डायरेक्ट सन रेज। देखो डी जो है वो क्या कहता है कि 21 जून को कौन सी रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। तो चैप्टर के ड्यूरिंग हमने पढ़ा था कि 23 मार्च और जो 21 सितंबर था उसको तो जो हम बात कर रहे थे कर्क रेखा के ऊपर, और 21 जून और 22 दिसंबर को हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर 21 जून की पूछा गया स्पेशली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्क रेखा आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल डेटलाइन। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व क्या है। आपको सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, फिर आपको ये होमवर्क में करने, कौन कौन से करने में बाद में उनको टिक आउट करवा दूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फर्दर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अगला क्वेश्चन कहता है अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो आपको बता भी दिया गया था, जो अक्षांश जो लैटिट्यूड जो होती है, लैटिट्यूड जो लाइन्स होती हैं, या ये क्या करती है, ऑल एक्सिस लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेटर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो स्लीपिंग लाइन्स होती हैं। और जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स हैं, जो हमने बताया था कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी जो ध्रुव है उनकी तरफ से, जो जिनको हम बोल सकते हैं वर्टिकली जो लाइन थी, इस तरीके से जो मैं आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूँ। ये जो आपकी हमारी अर्थ है, इस प्रकार की जो लाइन्स, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये कौन सी लैटिट्यूड लाइन्स हैं, और ये जो लाइन है यहाँ पर इस तरह की, ये लाइन कौन सी है, लॉन्गिट्यूड लाइन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर आपसे पृथ्वी की जो गतियाँ हैं कौन कौन सी, उनके बारे में समझाने के लिए कह रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा था विशेष तौर पर रोटेशनल और रेवोल्यूशन जो लाइन वो मूवमेंट्स पढ़े थे, उसको बारे में लिखना है। 6 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानीय और प्रमाणिक समय में अंतर क्या है। तो आपको इस चैप्टर के मिडल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए और मूव करें। देखिए, हाउ डे एंड नाइट ओकर ऑन द अर्थ एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो क्या कहता है 7वां क्वेश्चन की पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनती है, इसका डायग्राम पीछे दिया गया, उसको भी बनाने के लिए बोलता है आपको, तो वो भी आपको मेंशन करना है, लिखना है साथ में। लास्ट क्वेश्चन कहता है विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इट्स सीजन्स एंड वाई। कहता है कि ऋतुओं का बदलना पृथ्वी की किस गति से संबंधित है और क्यों है। तो ये सारे के सारे आपको मैंने क्लियर करवा दी ड्यूरिंग द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होमवर्क से रिलेटेड जो वीडियो था, इसमें आप टिक आउट कर सकते, क्वेश्चन लगा लीजिए अपने जो से आपको होमवर्क में करने, जिसमें चूज द करेक्ट के दोनों हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के चारों हैं। और आगे बढ़ते देखिए आगे क्या कहता है। यहाँ पर आए सेगमेंट में देखें तो इसमें जो मोस्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर लगवा देता हूँ। एक तो 4th क्वेश्चन जो देखें वो मोस्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके अलावा हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं 5th क्वेश्चन भी ठीक अच्छा है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो 7th क्वेश्चन मेन है, हाउ डे एंड नाइट ऑकर ऑन द अर्थ, ये भी आप करें। और 8th क्वेश्चन जो है वो कहता है कि विच जो मोमेंट्स ऑफ द अर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग सीजन्स एंड वाई। तो ये भी आप ऋतु इसके परिवर्तन कैसे होते हैं, ये भी मेन क्वेश्चन है। इन सब को आप होमवर्क में करिए और पर्सनल जो व्हाट्सअप नंबर है मेरे, उस पर आप सेंड करिए ताकि होमवर्क में आपका चेक करके रीसेंड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जो चैप्टर अपना स्टार्ट होगा उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।